हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए जो ये वीडियो बना रहा हूँ उसका कुछ ना कुछ रीजन है जो मैं बना रहा हूँ। बहुत सारे लोग पजल होंगे यहाँ पर कि यार ऊपर से मार्केट इतना नीचे घुस गया, 200 का सपोर्ट भी तोड़ दिया उसने और 100 के पास में मार्केट पहुंच गया। तो कहीं ऐसा तो नहीं है मार्केट अब नीचे की तरफ चला जाएगा, अभी से शॉर्ट की पोजीशन ले लो, ये कर लो वो कर लो। तो ये वीडियो उसी बारे में है जो आपको क्लियरिटी देगा, आपका कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा गेन करेगा और कुछ गलत डिसीजन लेने से पहले आपको थोड़ा सा सचेत करना चाहूंगा, ठीक है? और वो क्लियरिटी आपको हो जाएगी। दोस्तों, देखिए यहां पर मार्केट के अंदर ये वाली सिचुएशन इसने जो क्रिएट की है, देखो मैं आपको एक बात बता देता हूं कि बुलिश पैटर्न जो है वो बना हुआ था मार्केट के अंदर। इस जगह पर मार्केट ने बुलिश पैटर्न अपना बना दिया था, ठीक है? अगर हम गौर से देखें तो आपका मेजर जो पॉइंट है वो ये होना चाहिए, यानी कि जब तक इस लेवल के नीचे अब नहीं जाएगा मार्केट, तब तक सेल यहां पर नहीं करना है। ये जगह पे अगर आप सेल करोगे तो आपके फंसने के चांसेस दोस्तों ज्यादा है। इससे पहले अगर यहां पे अगर आप सेल करते हो तो आपके फंसने के चांसेस ज्यादा हैं। वो कैसे कि हम तब तक बुलिश पैटर्न में है जब तक ये लो लेवल नहीं टूटेगा, ठीक है? तो पहला सिग्नल हल्का सा वीकनेस का मैं आपको बताता हूं कहां पे आएगा। जो आज का लो लगा है ये पहला हल्का सा वीकनेस का पॉइंट है। पहला वीकनेस का मतलब ये नहीं कि आप शॉर्ट करेंगे, ठीक है ना? इसके बाद आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। उसके बाद मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए मार्केट किसी वजह से, देखो जो समझेगा तो समझ जाएगा, नहीं समझेगा तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मार्केट किसी वजह से मार्केट इस जोन के अंदर आ जाती है, मान लो यहां पे आ जाती है, किसी भी वजह से शाम तक आए, कल तक आए, जो भी हो। तो यहां पर एक इस पॉइंट के एसएल से जो लो लगा था, हम इस वाले पॉइंट के एसएल को ले लेंगे। इस एसएल को लेकर के, क्योंकि यहाँ पे बुलिश पैटर्न बना हुआ है, एक इंटरनल बुलिश पैटर्न है, तो मार्केट यहां से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो स्टॉप लॉस हमारे पास रहेगा इस जगह पर। तो हम पोजीशन ले सकते हैं अपनी किस साइड में, बाय साइड में, थोड़े से उसके लिए प्रॉफिट के लिए अलर्ट होकर के आप ट्रेड ले सकते हो। बाय साइड का तो वो ट्रेड बनेगा, ठीक है? दूसरी चीज दोस्तों, अगर मान लीजिए मार्केट इस लेवल के आसपास आकर के और पूरा, या फिर ये इस लेवल के आसपास आकर के, या ये लेवल को बिना तोड़े ही मार्केट किसी तरीके से ये ऊपर की तरफ ही चलता चला गया जैसे ये जा रहा है, तो इसमें रूम कहां तक है दोस्तों? 23,725 तक का मैंने बताया है, और हो सकता है कि हल्का फुल्का थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाए। 600 का लेवल भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। सारी चीजें जो है वो मैंने बताई हुई है, यानी कि अभी हम तब तक बुलिश पैटर्न में है। ऐसा नहीं है कि मार्केट ऊपर की तरफ आ गया है तो मैं ये बोल रहा हूं कि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, नहीं, वो बात नहीं है। बुलिश पैटर्न तभी से बन गया था नीचे लो से, ठीक है? रिट्रेसमेंट उसने लिया, अच्छा खासा रिट्रेसमेंट लिया, और बुलिश पैटर्न कंफर्मेशन हुई थी हमारी यहां इसके ऊपर। तो भाई सिंपल सी बात है कि इसके ऊपर अगर बुलिश पैटर्न की कंफर्मेशन होगी तो हम यहाँ पे तो बाय करने वाले हैं नहीं, ठीक है ना? हमें पता है कि बड़ा ट्रेंड भी डाउन साइड में है, इंट्राडे की बात अलग है, पर पोजिशनली तो हम शॉर्ट यहां पर लेंगे नहीं। अब बुलिश पैटर्न बन चुका है तो भाई हमारे को ये उम्मीद है कि मार्केट एक बार को अच्छे ऊपर के लेवल्स दिखा देगा, ठीक है? जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई हमारे को रेजिस्टेंस चाहिए, तो वो जब तक नहीं मिलेगा तब तक हमें सेल करने का फायदा नहीं है, क्योंकि हम बुलिश पैटर्न छोटा सा बन चुका है यहां पर। समझ गए मेरी बात को? यही होता है दोस्तों। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को बताता हूं, यहां पर समझने की कोशिश करना कि यहां पर मैंने आप लोगों को पॉइंट दिया था कि जब तक ये वाला लेवल ब्रेक नहीं होगा, दिस वन, ठीक है, तब तक आप बुलिश हो। यहां से हमने बाय किया था, बुलिश चले हम। जैसे ही ये लेवल ब्रेक हुआ, पुल बैक आया, ठीक है, हाई नहीं कटा, ठीक है ना, और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आ गया, बिल्कुल, क्योंकि पुल बैक वो यहां तक वैलिड था, यहां तक आना था उसको, वो पुल बैक लेने जरूर जाता है, ठीक है, पुल बैक जरूर देता है।
उसके बाद मार्केट ने नीचे की तरफ के नज़ारे दिखा दिए। इस लेवल के ब्रेक होने के बाद मार्केट ने, ये छोटे टीएफ की बात कर रहा हूं, तो यहां तक हमें नज़ारे देखने को मिले। उसके बाद यहां पे अनडिसाइसिव था। मैंने ये बोला कि भाई नहीं, अभी यहाँ पे कोई ट्रेड मत लो अपने तरीके से, और यहाँ पर आप लोगों को बता दिया था कि भाई 23,000 के आसपास सुपर सपोर्ट है। ठीक है, और यहाँ पर सिंपल एक पैटर्न जो है फॉर्म हो गया, पर पैटर्न तो अब बुलिश है ना। जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा मार्केट, तब तक, और दोस्तों एक बार बताया था, ये लेवल ब्रेक करेगा ना तो कहानी बहुत ज्यादा खराब होगी इस बार, बहुत ज्यादा खराब होगी दोस्तों। ठीक है, मान लीजिए ये यहीं कहीं से आप, मैं ये भी नहीं कहता हूं कि भाई जब तक जा रहा है या जा रहा है, मान लो फिर भी एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए यहां से मार्केट नीचे आ जाता है। ठीक है, इस लेवल के पास आकर के थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ऊपर लेगा, जरूर लेता है, और फिर दोबारा से किसी तरीके से इस लेवल को ब्रेक कर देता है, तो आप मान के चलिएगा कि बहुत तगड़ी गिरावट के लिए हम तैयार हो जाएंगे। और ये वीडियो जो है ना, बजट जो है उसके लिए बहुत वैल्यूएबल है। यानी कि हमें रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ जो है वो मैंने आप लोगों को बता रखे हैं। मार्केट मान लीजिए ऊपर रेजिस्टेंस के पास में पहुंच जाती है, 700 के पास में, जो भी रेजिस्टेंस है ऊपर 600 के पास में। ठीक है, जो मैंने रेजिस्टेंस आप लोगों को बताए हुए हैं, मार्केट किसी वजह से वहां पे मान लीजिए पहुंच जाती है, तो हम शॉर्ट पोजीशन लेंगे वहां से। ठीक है, बिल्कुल कोई शक वाली बात नहीं है। उसके लिए भी ये लेवल सपोर्टिव एक हल्का सा रहेगा। अगर जब ऊपर से भी मार्केट, अब आप इतना मान के चलिए, ऊपर से गिरे, यहां से गिरे, जहां से भी गिरे, जब ये 22,976 का लेवल ऊपर से हम सेल करेंगे तो एक बार यहाँ पे जरूर निकलेंगे, फिर देखेंगे कि मार्केट क्या कर रहा है, इसे ब्रेक करेगा, और ये सब कुछ बजट वाले दिन होना है। और जब इसको ब्रेक करने के बाद इसकी रिट्रेसमेंट आएगी एक, उसके अंदर हमें सेल की पोजीशन लेनी है, बड़ी वाली। ठीक है, एक तो बड़ी वाली पोजीशन हम यहां से लेंगे, वो हमें लेके जाएगा यहां तक, फिर यहां से मार्केट हम यहां पे कहीं निकल जाएंगे, और ये लेवल को अगर टच कर दिया तो हम बाउंस का वेट करेंगे, बाउंस मिलेगा हम सेल करेंगे बहुत बड़े टारगेट के लिए। ठीक है, और अगर इस लेवल को नहीं तोड़ता है तो फिर हम आराम से वेट करेंगे कहीं, जब तक ये लेवल को ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे सेल साइड का इसके नीचे के लिए। उसके लिए हमें ऊपर से फिर डाउन साइड का वेट करना होगा। पर इस लेवल को, क्योंकि हम बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर सेल साइड में है, तो ये टूटेगा जरूर। ठीक है, ये टूटेगा जरूर, इसलिए ये चिंता मत करना कि यार ये क्या कह रहे हैं, दोनों तरफ की बात कर रहे हैं। और ये मेरी बात जो है ना, वो लोग समझ सकते हैं जो मुझसे ट्रेनिंग लिए हुए हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना काफी आप लोगों के लिए समझाने के लिए, ये सारी मूवमेंट्स का मैंने आप लोगों को बता दिया है। यानी कि सबसे बड़ा लेवल अब ये 22,975 कुछ का बन चुका है। ठीक है, और जब तक ये नहीं टूटता है मार्केट बुलिश पैटर्न में है, ऊपर की तरफ जा सकता है। वीकनेस का पॉइंट सिंपल ये है, अगर ये वीकनेस, ये लेवल अभी टूट गया हाई से पहले, ठीक है ना, तो एक बार को हल्की सी वीकनेस आ सकती है, फिर हम यहाँ तक जा सकते हैं, फिर यहाँ से रिट्रेसमेंट लेगा, और रिट्रेसमेंट लेने के बाद हम कहीं यहाँ पे बाय करेंगे अगर हमें मौका मिला, और यहाँ कहीं पे हम निकल करके, और फिर जब वो नीचे लो अगर इसने तोड़ दिया, ठीक है, तो हम सेल की पोजीशन को उसी तरीके से लेंगे। ठीक है, तो मार्केट के अंदर बजट है, बहुत सारी चीजें हैं, आपका ब्रेन जो है वो उस तरीके से चलना चाहिए दोस्तों, पजल नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए सिंपल सी एक ही चीज बोलूंगा मैं, कि जब तक 22,975 के नीचे मार्केट नहीं जाएगा तब तक सेल मत करो भाई बीच में कहीं। ठीक है, अच्छे वाला सेल मत करो। ठीक है, या फिर सेल करना है तो ऊपर के रेजिस्टेंस का वेट करो। हम बुलिश पैटर्न में हैं अभी, ये बुलिश पैटर्न तभी फेल हो सकता है जब ये 22,975 के लेवल को ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो हम सेल करने का हमारे को पता है भाई, हम यहां बीच में क्यों फंसेंगे। करना चाहते हो छोटे मोटे उससे तो आप कर सकते हो, वो बात एक अलग है, पर क्योंकि ये सोच करके कि ये 23,000 टूट जाएगा, टूटना तो है ही। ठीक है, पर बजट रैली है, बजट का टाइम है, बजट के अंदर थोड़ी बहुत रैली भी आ सकती है, तो वो यहां पर आप लोगों को देखी जा सकती है। पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मार्केट के अंदर बड़ा टाइम फ्रेम डाउन होने का मतलब ये नहीं है कि मार्केट डाउन 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 नहीं चलती रहेगी।
ठीक है ना। हमें रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी के अंदर मिल गया था, बैंक निफ्टी ने क्या हाल बना बना के रख दिया। आप निफ्टी के अंदर कुछ भी करेक्शन नहीं देख रहे हो, सिर्फ 200 पॉइंट की करेक्शन है वहां से 400 से, और 275 150 पॉइंट की। और बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो कम से कम 1000 पॉइंट के आसपास टूट चुकी है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये लेवल की पावर है, आप समझिए बात को। तो ये एक बार को रिकवरी मोड में आ सकती है। बहुत मतलब सिंपल सी बात ये है कि मैं आपको बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं रखना चाहता हूं। एक दिमाग में बात रखना, 22,975 के नीचे मार्केट घुस जाएगा। सेल के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी दोस्तों मिलेगी आप लोगों को, ऊपर ही सेल करना है, या फिर ये 23,000 का 22,975 का लेवल टूटेगा तो ही सेल करना है। ये दो चीजें अपने दिमाग में ठोक करके रख लो। अगर आपने ये काम कर लिया तो आप पैसा कमा जाओगे, और वरना बीच की जो मूवमेंट है इसके अंदर कहीं ना कहीं आप अपना पैसा खो ही दोगे। इंट्राडे के अंदर ट्रेड करना नॉट इजी टास्क, फिर भी अपने सिस्टम के हिसाब से जो भी बाय बनने की कोशिश या सेल बनेगा मैं इंट्राडे में कोशिश करता ही हूं। ठीक है, अभी के लिए इतना है दोस्तों। अभी पैटर्न फिलहाल बुलिश ही है जब तक ये 23,000 के 22,975 के लेवल को नहीं तोड़ेगा। अब बाय का ट्रेड कहां लेना है, या तो आप नीचे लीजिए, ठीक है ना, ऊपर लेंगे तो आपको डर लगेगा, लें तो किसी टेक्निकल पॉइंट्स को पकड़ करके आप उसके हिसाब से ले सकते हैं। उम्मीद है मेरी वीडियो समझ में आ गई होगी आप लोगों को। थैंक यू वेरी मच।